आत्मा वंदन सभी मास्टर्स का। मास्टर्स, आप सभी ध्यानियों ज्ञानियों का स्वागत है इस ध्यान सागर के मंच पे। इस शाम के सत्र में मैं प्रीतिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मास्टर्स मास्टर्स जैसे आप जानते हैं, इस समय हम रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं, जिसका अभी अयोध्या कांड में प्रस्थान कर चुके हैं। मास्टर्स, चलिए हम अपने स्वाध्याय की ओर जाने से पहले 20 मिनट का ध्यान करेंगे, ताकि जो दिन भर की थकान टेंशन है वो हम हटाकर बड़े शांति से इस रामचरितमानस के पाठ का। चलिए सभी सुखासन में बैठ जाएंगे। जो नीचे बैठे आलती पालती बनाएंगे, और जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को ऐसे क्रॉस करेंगे। मास्टर्स, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। मास्टर्स, तीसरा लॉक, हम अपनी दोनों प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे। बड़ी प्यार से करनी है मास्टर्स, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं। जिस किसी ने चश्मा पहना हो मास्टर, अपना चश्मा उतार लेंगे। थैंक यू जी। मास्टर्स, हम एक गहरी लंबी श्वास लेंगे, रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे छोड़ेंगे। मास्टर्स, दोबारा से गहरी लंबी श्वास, रोके और बड़े प्यार से धीरे 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 छोड़ते हुए अपने शरीर के प्रत्येक अंग को हम रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। हम प्रथम श्री विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करेंगे कि वो आए और हमारे साथ जुड़े। दूसरा आवाहन हम शिव परिवार का करेंगे। मास्टर्स, तीसरा सभी देवी देवताओं का। इस रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र का। गोस्वामी तुलसीदास जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हमारे वीर बलि हनुमान जी, और सभी पात्रों का हम आह्वान करेंगे। मास्टर्स, सभी ऋषि मुनि, देव ऋषि महर्षि, सभी संत गणों का आह्वान करेंगे। सभी दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा जो इस धरती पर और इस ब्रह्मांड में और कोई लोकों में है, वो सभी का आवाहन करेंगे। एंजल वर्ल्ड, पिरामिड वर्ल्ड के मास्टर्स, एंजल वर्ल्ड के एंजल्स, संभाला के मास्टर्स, सारी प्रजातियों को, स्पिरिट गाइड्स, अपने अपने माता पिता, गुरु, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, सभी की चेतना को आवाहन करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े।
और इस ध्यान में हमारे साथ ध्यान करें। आनापानसति ध्यान। आने वाली श्वासें और जाने वाली श्वासों को बड़े प्यार से शांति से सिर्फ देखना है मास्टर्स। कोई लेने छोड़ने की प्रक्रिया नहीं होगी। बस शांत चित्त से सिर्फ उन श्वासों पे ध्यान दे, क्योंकि आने वाली श्वासें ऊर्जाएं लेकर आ रही हैं और जाने वाली श्वासें भीतर से विकार लेकर जा रही हैं। दोनों को धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे। सभी उपस्थित हमारे यजमान मेहमान का भी दंडवत प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। जो भी मास्टर्स, जो भी ऊर्जाएं, लाइट वर्कर्स, जो भी हमारे साथ इस समय हमारे आसपास जुड़े हैं, सभी को हम कोटि कोटि प्रणाम करेंगे मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, एक भी श्वास छूटने न पाए। एकाग्रता लेके आना है, ना कोई सोच, ना कोई विचार। सोच विचार आए उसे आने दीजिए। हमें ना उससे बातें करना है, ना उलझना है, ना ही उस पे देखना है। केवल और केवल अपनी प्यारी श्वासों के साथ बने रहे। जी मास्टर्स। ये श्वासें कहाँ से आ रही है, कैसे भीतर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, क्योंकि जन्म के साथ ये श्वासें हमारे साथ आती हैं। जब एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में श्वास लेता है, तभी एक औरत को अपने माँ बनने की खुशी महसूस होती है। और जब इस धरती पे हमारा समय समाप्त हो जाए और हम अपने अगले पलायन की ओर बढ़ते हैं, तभी हमारे आत्मा के साथ ये श्वासें भी निकल जाती हैं। श्वास ही हमारी गुरु है मास्टर्स। पितामह पत्री जी कहते थे, श्वासों के साथ जुड़कर जब हम ये ध्यान करते हैं, ध्यान के साथ प्रतिदिन हमारी आत्मा उन्नत होती है और एक दिन हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इसी के साथ हमें सच्चा ज्ञान हमारे भीतर से प्राप्त होता, हमें और कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती।
और उस ज्ञान के साथ उस परम पितामह से हमारा जुड़ाव और मिलन होता है मास्टर्स। इसीलिए श्वासों के साथ बने रहे, इन श्वासों की डोरी को पकड़ते पकड़ते, इसके सहारे चलते चलते हम उस गति को प्राप्त कर सकते हैं जिसके बाद हमें दोबारा इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। एक आत्मा को हर जन्म मुक्ति की तलाश होती है। जब वो उन्नत हो जाती है, और जब हमें उस परम पितामह का बुलावा आता है, तभी हम इस ध्यान में आते हैं और धीरे 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 कदमों को बढ़ाते हुए उन तक पहुंचते हैं मास्टर्स। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। दिन प्रतिदिन धीरे धीरे उन्नत होते हुए हम वहां पहुंच पाते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। श्वासों के साथ बने रहेंगे मास्टर्स। श्वासों को देखेंगे शांति से। उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस परम पिता का, जिसने हमें इतनी प्यारी श्वास से इतना प्यारा जन्म, इतना प्यारा देह, मनुष्य का देह दिया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, उनको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिसने हमें ये पितामह पत्री जी द्वारा, उनके माध्यम से इस सरल सहज सुंदर ध्यान से जोड़ा।
उन सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले कई जन्मों से लेकर इस जन्म के इस पल तक, इस क्षण तक, जिस किसी ने भी हमारी मदद की है, सहायता की है, उनको सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे के जन्म के लिए भी पहले से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो भी जन्म मिले, राम जी से यही प्रार्थना है, हर जन्म में हमें इसी तरह आपकी सेवा में लीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी ऊर्जाओं में रखिएगा। आपका आशीर्वाद और साथ हमेशा बनाए रखिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मास्टर्स, धीरे धीरे हम धन्यवाद कृतज्ञता के भाव से नई ऊर्जाओं को अपने संग लेकर के इस भौतिक दुनिया में ध्यान से बाहर आएंगे, भीतर से बाहर आएंगे। मास्टर्स, पैरों को महसूस करें, पैरों की उंगलियों को हिलाए, हाथों को महसूस करें, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, आंखों को महसूस करें, अपने पूरे चेहरे को महसूस करें, पूरे शरीर को महसूस करें, ऊर्जाओं को महसूस करें जो ऊपर, अंदर, आस पास सभी को महसूस करते हुए जब खुद को पूर्ण महसूस करो मास्टर्स, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी प्यारी सी सुंदर सी आंखों पर लेके आएंगे और एक बड़ी सी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आज के ध्यान को, इस ज्ञान को, आज के इस दिन को, इस क्षण को धन्यवाद करते हुए हम इस ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। बची हुई ऊर्जाओं को अपने चेहरे पे और अपने शरीर पे फैलाते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मास्टर्स। जो ध्यानी ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे, और जो बाहर आ गए हैं मास्टर्स वो थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पी ले। 1 सेकंड मास्टर्स। श्री राम श्री राम, राम 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 राम।
राम सीताराम 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 राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम। चलिए मास्टर्स, हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। हम अभी अयोध्या कांड में है मास्टर्स। हमने कल 220वां दोहा लिया था, हम वहीं से शुरू करेंगे आज। रघुवर बरन बिलो की बर बारी समेत समार होत मगन बरधी बिर चढ़े बिबक जहाज सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सॉरी मास्टर्स, हमने ये 20 वाला ले लिया था, हम 21 में थे ना। हाँ। मगबासी नर नारी सुनी धाम काम तजि धाय देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाए सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने अयोध्या कांड से 221वां दोहा लिया है, 221। कहते मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। नमस्कार। कहते हैं मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर काम छोड़कर उनके दर्शन को दौड़ पड़ते हैं, उनके सौंदर्य और रूप को देखने के लिए, और इनका प्रेम देखकर अपने जन्म लेने का फल पाकर खुद बहुत आनंदित होते हैं। आगे चलेंगे। हम चौपाई लेंगे। हो कहि सुख सपेन सपेम एक एक पाहि राम लखनु सखी हो के छाई भय बपु बरन रूप सोई आली सीलु सनेहु सरिस समचाली। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं मास्टर, गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। यह सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है ना। कहते हैं गांव की स्त्रियां एक दूसरे को प्रेम पूर्वक कहती हैं कि अरे सखी, ये क्या राम लक्ष्मण ही है। नहीं रे, ये कोई राम लक्ष्मण नहीं है, देखो इनकी अवस्था कैसी हो गई है, ये तो कितने सुंदर थे। आगे चलेंगे। ओ बे जमुन तीर ही तीन करि बासु भयव समय सम सब ही सुपासु रात ही घाट घाट की तरनी आई अगणित जाहि न बरनी। सिया राम जय जय राम। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया, फिर समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि सुंदर व्यवस्था करके जिनका वर्णन निवास किया, सुंदर व्यवस्था हुई। रात में घाट घाट की अनगिनत नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, है ना। कहते हैं वहां पे घाट घाट की नावें सब आ गई, जिसका वर्णन नहीं
किया जा सकता। आगे चलेंगे। हो बेचु न सो सखी सिय न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो ही एहि भेदा। सिया राम जय जय राम। कहते परंतु हे सखी, इनका न तो वेश मुनि जैसा है और न ही सीता जी संग है, और इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है ना। कहते हैं आपस में गांव की स्त्रियां अपने आप बात कर रही है कि अरे इनका तो है ना वेश देखो, पर अब साथ में कोई सीता जी भी नहीं है ना, और इनके साथ सेना भी चल रही है, तो प्रसन्न इनके मुख इतने प्रसन्न भी नहीं लग रहे, मन में कुछ खेद लग रहा है, तो भेद के कारण कुछ हमको संदेह हो रहा है कि ये राम जी लक्ष्मण जी नहीं है। आगे चलेंगे। होता सुतर कतिय गण मन मानी, कहि सकल ते ही समन सयानी, ते ही सराही बानी पुरी पूजा, बोली मधुर बचन तिय दूजा। सिया राम जय जय राम। कहते उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया, सब कहती हैं कि अरे इनके समान सयानी चतुर कोई नहीं है, उसकी सराहना करके, और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन में बोली। एक मास्टर्स कहते एक सखी ने कहा कि है ना राम लक्ष्मण ये नहीं है, सीता जी भी नहीं है, इसलिए थोड़ा संदेह हो रहा है। तो दूसरी बोलती है हाँ हाँ जरूर, तू तो बहुत ही चतुर है ना, तेरी चतुराई का हम सम्मान करते हैं, तेरे जैसी कोई चतुर है ही नहीं। उसकी सराहना करके उसको कहते हैं तेरी वाणी सत्य है कि ये राम जी लक्ष्मण जी नहीं है। अभी दूसरी स्त्री मीठे वचन में कुछ बोलती है मास्टर, देखेंगे क्या बोलती है। हो कई सपेम सब कथा प्रसंगो, जेहि विधि राम राज संग रस भंगो, भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। सिया राम जय जय राम। कहते श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, अब वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवंती स्त्री भी भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। बोले रामचंद्र जी के तिलक का आनंद जिस प्रकार रंग में भंग पड़ा था, ये सब वो बताकर फिर वो भरत जी की स्नेह स्वभाव की भी सराहना करने लगी। अभी वो भरत जी की तारीफ करने लगी। मास्टर्स दोहा लेंगे। चलत पाय देखात फल, पिता दीन तजी राजू, जात मानवन रघुबर ही, भरत सरिस को आज सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त अयोध्या कांड से 222वां दोहा हम लिया है 222। बोले वह बोली देखो ये भरत जी के पिता दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं, पलाहर करते हुए राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इनके समान आज कौन है ना। मास्टर्स वो दूसरी जो स्त्री है वो मीठे वाणी में क्या बोलती है कि देखो ये भरत जी के पिता, मतलब ये भरत जी को पिता ने राज्य दे दिया, फिर भी ये पैदल चल रहे हैं और फलाहार करते हुए राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, तो इनके समान आज कौन है। कौन आज के समय में ऐसा करेगा कि राज्य मिला तो राज्य करके बैठ जाएगा ना, हाँ मुझे तो राज्य मिल गया मेरे को क्या करना है। लेकिन
भरत जी का स्वभाव ऐसा नहीं था मास्टर्स। बहुत ही सुंदर स्वभाव। नमन है भरत जी को। काश इस दुनिया में भी सब भरत जी जैसे हो जाए तो दुनिया का कल्याण हो जाए। आगे चलेंगे। हो भायप भगति भरत अचरानो, कहत सुनत दुख दूषण हरनो, जो किछु कह पथोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। राम सिया राम जय जय राम। कहते भरत जी का भाईपन भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री राम जी के भाई ऐसे क्यों न हो, है ना। कहते भरत जी का भाईपना देखने के लिए उनके भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोष को हरने वाले हो जाते हैं, है ना। हे सखी, राम राम। अभिलाषा जी राम राम। बोलते हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई हैं तो ये ऐसे ही होंगे ना, और कैसे होंगे, क्योंकि रामचंद्र जी खुद इतने सहज है ना। इसीलिए इनके भाई भाई में भी तो गुण आएंगे रामचंद्र जी के, इसीलिए ये भी इतने सहज हैं। आगे चलेंगे। हो हम सब सानुज भरत ही देखे, भई अनधन्य जुबति जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पछिताई, कई कई जननी जोगु सुति नाही। सिया राम जय जय राम। कहते छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती है और कहती है, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य ही नहीं है ना। मास्टर कहते हैं छोटे भाई शत्रुघ्न और भरत जी को देखकर कि आज इनके दर्शन करके हमारे भाग्य खुल गए, हम बड़भागिन हो गई है ना। इस प्रकार भरत जी के गुण सुन सुनकर उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती और कहती है, अरे भाई इतना अच्छा, इतना गुणवान, इतना सुशील सुंदर सहज पुत्र कैकेयी का तो हो ही नहीं सकता, योग्य ही नहीं है कि ये कैकेयी के पुत्र हो, है ना। आगे चलेंगे। हो को कहा दूषणु प्राण ही नाहिन, विधि सबू की न हमई जो दाहिन, कहा हम लोक भेद विधिहीनी, लघुति कुल कर तुति मलिनी। सिया राम जय जय राम। कहते कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल हैं। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन है, कुल और करतूत दोनों से भी मलिन तुच्छ स्त्रियां, है ना। वो कहती हैं कि कोई कहती है कि अरे इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है, ये तो विधाता ने किया है जो कुछ किया है ना। ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आगे चलेंगे। हो बस ही कुदेश कुगाव कुबामा, कहा यह दर सुपुण्य परिणाम, अस आनंदु अचिर जो प्रतिग्राम, जनु मुरु भूमि कलप तरु जाम। सिया राम जय जय राम। अच्छा राम सिया राम बोलना है, राम नाम कलयुग का तारण हारा। बोलते हैं जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव बसती है और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहा यह मान पुण्यों का परिणाम रूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो, है ना। मास्टर्स कहते हैं जो बुरे देश हैं, जंगली प्रांत है जहाँ जंगल है, जंगली प्रांत जंगल, बुरे गांव और बुरी बस्ती, खराब बस्ती और खराब गांव, है ना।
खराब मीन्स उस तरह का खराब नहीं, जो उज्जड़ होते हैं, है ना, उज्जड़। इधर वो उज्जड़ की उपमा दे रहे हैं। उसी तरह स्त्रियां भी है ना, नीच भी होती है। तो बोले और कहा, ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन करके आज हम आनंद और आश्चर्य में, ये आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है। कैसे भी गांव है, वो जिस गांव से पार हो जाते हैं उस गांव के लोग आनंद से विभोर होके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे, जैसे वो बज्जड़ उज्जड़ उज्जड़ गांव से भी गुजरते हैं तो ऐसे लगता है, जहाँ मरुभूमि में रेतीली जमीन होती है ना, रेगिस्तान, तो उस भूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो, ऐसी प्रसन्नता सभी को हो रही है। आगे चलेंगे। दोहा है मास्टर्स। भरत दर सुदेखत लुख, भरत दर सुदेखत खुलेउ, मगलो गन कर भागु, जनु सिंघल बासिन भयउ, बीधि बस सुलभ प्रयागु, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स अयोध्या कांड से 223 टू 23 दोहा लिया है। कहते भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग का सुलभ दर्शन हो गया हो, है ना। कहते हैं सभी उनको देख के, उनके स्वरूप को देख के ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे उनको जंगल में रहते हुए प्रयागराज के दर्शन मिल गए हो, तीर्थराज के, है ना। आगे चलेंगे। ओ निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुर धाम, निरखिनि मजहि करहि प्रणाम, राम सिया राम जय जय राम। कहते इस प्रकार अपने गुणों सहित रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर, स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं, है ना मास्टर्स। कहते हैं अपने गुणों सहित राम जी के गुणों की कथा सुनते हुए, श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे जो भी तीर्थ देखते हैं वह स्नान करते हैं, मुनियों के आश्रम देखते हैं उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, और जहां भी देवताओं के मंदिर देखते हैं उन्हें भी प्रणाम करते हैं। आगे चलेंगे मास्टर। हो मन ही न मन गही बरु एहू, सिय राम पद पदुम सनेहू, मलहि किरात कोवल बनबासी, बैखान सब जति उदासी, सिया राम जय जय राम। और कहते मन ही मन वह वरदान मांगते हैं कि श्री सीता राम जी के चरण कमल में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं, है ना मास्टर्स। ये जो ब्रह्मचारी, सन्यासी, ये लोग जो रहते हैं वानप्रस्थ करने वाले, ये सभी वनों में हमें मिलते हैं। पहले मन में राम जी के चरणों में प्रेम रख के, मार्ग में जो भी ये भील, कोल, वनवासी, ये सभी एक जाति है वो जो वनों में निवास करती है ना। उन सभी से मिलते हुए ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी को मिलते हुए भरत जी चले जा रहे हैं मास्टर्स। आगे चलेंगे। हो करि प्रणाम पूछ जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम बदेहि, ते प्रभु समाचार सब कही, भरत ही देखी जन्म फल लेहि, सिया राम जय जय राम। कहते उनमें से किसी के जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। बोले जो मिलते हैं उनको पूछते हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी किस वन में ठहरे हुए हैं।
ये देखकर वो प्रभु का समाचार पाकर भरत जी को देखकर अपना जन्म फल प्राप्त करते हैं मास्टर्स। आगे चलेंगे। हो जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सब लेखे। एहि विधि बुझत सभी सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। राम सिया राम जय जय राम। कहते जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, तो उनको ये श्री राम जी लक्ष्मण जी के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और राम जी के वनवासी कहानी सुनते जाते हैं। कहते हैं जो लोग मिलते हैं उनको पूछते हैं, राम जी सीता जी लक्ष्मण जी कुशल से तो हैं। जब कोई उनको कह देता है ना हाँ वो कुशल पूर्वक है और हमने उन्हें देखा है, तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनका सम्मान करते हैं और अपनी सुंदर वाणी से पूछते पूछते ये वनों को पार करते करते राम जी की वनवास की कहानी लोगों से सुनते चले जा रहे हैं मास्टर्स। आगे का दोहा देखेंगे। तेहि बासर बसी प्रतहि, चले सुमिरी रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरित सब साथ। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काली रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। कहते हैं वहां ठहर गए उस दिन, दूसरे दिन वापस प्रातःकाल सभी को साथ लेकर चलने लगे भरत जी। मास्टर्स आगे चलेंगे। हो मंगल सगुन हो ही सब काहू, पर कही सुखत बिलेचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाऊ, मिलहि राम मिटहि दुख दाऊ। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं, सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिनी आंख और स्त्रियों के बाह्य नेत्र भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि राम जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा, है ना मास्टर्स। आगे चलेंगे। हो करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। सील अंग पग मग डगी डोली, बिहल बल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सिया राम जय जय राम। कहते जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम के मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग स्थिर है, रात में पैर डगमगा रहे हैं और रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं, है ना मास्टर्स। कहते हैं जिसके जैसे सोच है, मनोरथ है, वो ऐसा अपने बारे में और राम जी के बारे में सोचता चला जा रहा है और सबके स्नेह रूपी मतवाले हुए चले जा रहे हैं, स्नेह से मतवाले होते चले जा रहे हैं और रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं, फिर भी वो अपने वचन बोलते बोलते बातें करते करते आपस में वो राम जी की तरफ बढ़े जा रहे हैं मास्टर्स। आगे देखेंगे। हो राम सखाते ही समय दिखावा, सैल सिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सभी चले जा रहे थे मास्टर्स, तभी निषाद राज ने भरत सभी को वह सुहावना पर्वत शिरोमणि दिखाया जिसका नाम है कामदगिरि, है ना, जिसके निकट पयस्विनी नदी बह रही है और वहीं पे
सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी वहां पे रह रहे हैं करके निषाद राज ने सभी को बताया मास्टर्स। आगे चलेंगे। हो देखी करगी सब दंड प्रणाम, कही जय जानकी जीवन राम, प्रेम मगन हसराज समाजू, जनु फिरी अवध चले रघुराजू, राम सिया राम जय जय राम। कहते सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जानकी जीवन राम जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो, ना। कहते हैं सब लोग उस पर्वत को जब निषाद राज दिखाते हैं ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं मानो वहां पे राम जी और सीता जी मिल गए हो और वो उनकी जय हो करते हुए दंडवत प्रणाम करते हैं और ऐसे मस्त मग्न हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि राम जी उनके साथ अयोध्या ही लौट चले आए हैं। दोहा है मास्टर्स। भरत प्रेम ते ही समाया, जस तस कही सकई न शेषु, कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखो, अह अम अह मम मिलिन जनेषु, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्टर्स अयोध्या कांड से 225वां दोहा लिया है 225। कहते भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद है ना। मास्टर्स कहते भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा तो कभी शेष जी को भी नहीं था, है ना। तो बोलते हैं कैसा प्रेम था जो अहंता और ममता से मलिन मनुष्य को ब्रह्मानंद से होता है। आगे चलेंगे। हो सकल स्नेह तिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर डर के, जलु थलु देखि बसे निसि बीते, कीन गवन रघुनाथ परीते, सिया राम जय जय राम। कहते सब लोग रामचंद्र जी के प्रेम के मारे स्थिर होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वही बिना खाए पिए रह गए। रात बीतने पर रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। अभी सभी 2 कोस चलकर राम जी के वो प्रेम में ऐसे मगन हो गए कि वो ज्यादा चल नहीं पाए। वहां पे संध्या हो गई, रात आ गई, इसीलिए उनको वहां रुकना पड़ा मास्टर्स। उन लोग ने रात को वहां पे रुका और सुबह वापस भरत जी के साथ आगे गमन किया। आगे चलेंगे। हो उहारा ब्रज नी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए, सिया राम जय जय राम। कहते उधर राम जी को रात में शेष रहते ही जागे। रात रात अभी पूरी हुई नहीं थी और राम जी जाग गए मास्टर्स। क्यों? क्योंकि रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे राम जी के को सुनाने लगी कि मानो सारा समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है ना। अभी रात बाकी थी थोड़ी, तभी सीता जी को ये स्वप्न आता है मास्टर्स के भरत जी पूरा समाज सहित उनको मिलने आए हैं। भरत जी की याद आती है और राम जी और सीता जी एकदम भावुक हो जाते हैं मास्टर्स। आगे चलेंगे। ओ सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखि सासुआन अनुहारी, सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विबोचन, सिया राम जय जय राम। कहते सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी
ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में भी जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। मास्टर्स, कितना सुंदर दृश्य है। कहते हैं सभी लोग के मन एकदम उदास है, वो सभी दीन दुखी हैं। ऐसे सीता जी को सब सपने में देखा। बोले सासुओं को देखा जो ही दूसरी सूरत में दुखी हैं वो भी। और उन्होंने ऐसे स्वप्न सुनाया राम जी को। ये सुनते ही राम जी को भी सभी की याद आ गई और उनके आंखों में जल भर आया। बोलते जो सबको सोच से छुड़ाने वाले हैं राम जी, है ना, सबको आज लीला के वश में होकर खुद सोच के वश हो गए। आगे चलेंगे। ओ लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुछा सुना ही कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने, राम सिया राम जय जय राम। और बोले लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बुरी ही बुरी खबर सुनवाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। ये स्वप्न सुनते ही राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई कुसमाचार हमें सुनाएगा आज। ऐसा कहकर वो वहां से उठे और भाई सहित उन्होंने स्नान किया। फिर त्रिपुरारी महादेव जो है उनका पूजन, क्योंकि राम जी के इष्ट महादेव हैं और महादेव के इष्ट विष्णु जी हैं, हर और हरि। तो पूजन करके साधुओं का उन्होंने सम्मान किया। मास्टर, छंद आया है, लेंगे। सनमानी सुर मुनि बंदे, बैठी उत्तर दिसे देखत भय, नभधुरी खग मुग भरी अभागे, बिकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकि करनु, कहा चित सकच सचकित रहे, सब समाचार किरत कोल नहीं, आई ते ही अवसर कहे। मास्टर्स, कहते हैं देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके राम जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं श्री प्रभु रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। बोले मास्टर्स, राम जी विचलित हो गए, स्नान करके मुनियों का सम्मान किया, फिर राम जी उत्तर दिशा की ओर बैठ गए मुंह करके और देखने लगे। तभी उन्होंने देखा आकाश में धूल छा रही है और बहुत से पक्षी पशु व्याकुल होकर उन्हीं के तरफ दौड़े आ रहे हैं। राम जी सोचने लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। तभी वहां पे बसने वाले कोल भील ने आकर राम जी को सब समाचार सुनाए। मास्टर, हम दोहा लेंगे। सुनत सुमंगल बैन मना, प्रमोद तन पुल कर भर, सरद सरोहन नैन तुलसी, भरे स्नेह जल सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर, अयोध्या कांड से 226वां दोहा लिया, 226। कहते तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर मंगल वचन सुनते ही राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गए। कहते हैं जब कोल भील ने आकर ये समाचार दिया कि सभी तुम्हारी माताएं और दोनों भाई और सारा अयोध्या आपको मिलने के लिए यहाँ पधार रहे हैं, तभी राम जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई और उनके आंखों नेत्रों में प्रेम अश्रु के जल भर गए। मास्टर्स, आगे चलेंगे।
हो भौरी सोच बस बेसिरवानो, कारण कवन भरत अगवानो, एक आई अस कहा बहोरी, तेन संग चतुरंग न थोरी। सिया राम जय जय राम। कहते सीतापति रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। अभी राम जी सोचने लगे कि भरत अभी क्यों आ रहे हैं, और दूसरे भील ने बताया कि उनके साथ बड़ी एक चतुरंगिनी सेना भी है। आगे चलेंगे। हो सो सुनि राम ही भांति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू, भरत सुभाव समुझी मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। सिया राम जय जय राम। कहते हैं यह सोचकर रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझ कर तो भाई प्रभु रामचंद्र जी के चित्त को भी ठहरने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिला, है ना मास्टर्स। आगे चलेंगे। हो समाधान तब भाई जाने, भरत कहे महु साधु सयाने, लखन लखे हूँ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीति विचारू। सिया राम जय जय राम। कहते तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नियुक्त विचार कहने लगे। मास्टर्स कहते हैं यह समाचार सुन के राम जी यह जानकर समाधान हो गए कि भरत तो साधु और सयाने हैं, है ना, और मेरे आज्ञाकारी है। जब राम लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु के हृदय में चिंता हो रही है, तो उन्होंने कुछ वचन कहे। क्या कहे जानेंगे मास्टर्स। बिनु पूछे कछु कहो गुसाई, सेवक समय न ठीठ ठिठाई, तुम सभंग्य शिरोमणि स्वामी, आपनि सुमझि कहो अनुगामी। सिया राम जय जय राम। कहते हैं स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ठीक नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नमस्ते। लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी को देख के कि मैं अभी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ आपके पूछने से पहले, पर लेकिन है ना मैं कहता हूँ अगर ये अवसर नहीं है लेकिन मुझे कहना है करके। दोहा लेंगे मास्टर। नाथ सुहद सुठी सरल चित सिल स्नेह निदान, सब पर प्रीति प्रीति जहाँ जानहि आपु समान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर अयोध्या कांड से 227वां दोहा लिया। कहते हैं नाथ आप परम सरद बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम है और विश्वास है, और आपने हृदय में सबको अपनी ही समान जानते हैं, है ना। भरत जी राम जी से कहते हैं कि आप तो बिना कारण सब कुछ जानने वाले हैं, है ना, तो आप सभी में प्रेम का और विश्वास रखते हैं, तो आपके हृदय में जो है सबको अपने ही आप अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। आगे लेंगे मास्टर। हो विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई, भरतुनि तीरथ साधु सुजाना, प्रभु पट प्रेम सकल जुग जाना। सिया राम जय जय राम। कहते हैं नाथ परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत
नीति परायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है ना। और लक्ष्मण जी राम जी को कहते हैं कि देखो, मूड विषय तो जीव की प्रभुता को पाकर उसके मोह में असली स्वरूप प्रकट कर देता है। आप जानते हैं कि भरत जी साधु है, चतुर है और उनका आपके चरणों में प्रेम है, और ये अभी सारा जगत भी जानता है। आगे चलेंगे। होते आज राम पदु पाई, चले धर्म मर्यादा मिटाई, कुटिल कुबंधु को अवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी कहते हैं, वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। लक्ष्मण जी के मन में भी कुविचार आने लगे हैं मास्टर्स। वो कहते हैं कि भरत जी तो अवसर पा लिया है कि आप यहाँ वन में अकेले और असहाय हैं करके। आगे चलेंगे। हो करी कुमंत्रु मन साजी समाजो, आय करे अंतंक राजू, कोटि प्रकार कलपी कुटिलाई, आय दल बटोरी देव भाई। राम सिया राम जय जय राम। कहते अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। कहते हैं अपने मन में बुरा विचार करके समाज को जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ अनेक प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना को बटोरकर दोनों भाई हमसे यहाँ युद्ध करने के लिए आए हैं। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो जियो जिया हो तीन कपट कुचाली, के ही सोहाती रत बाजी गजाली, भरत ही दो सुदेही को जाए, जग बराई राज पदु पाए। राम सिया राम जय जय राम। कहते यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है ना। कहते इनके हृदय में कपट कुचाल नहीं होती तो रथ घोड़े हाथी क्यों लेके आते, है ना। बोले उनको व्यर्थ में हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये राजपथ ऐसा है कि इसके लिए जगत में सभी पागल और मतवाले हो जाते हैं। दोहा लेंगे मास्टर। ससिगुरतीय गामिन ससिगुरतीय गामिन घुषो चढ़ऊ भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्तिष्क 228वां दोहा लिया हमने अयोध्या कांड से। कहते चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। मास्टर्स कहते हैं चंद्रमा की गुरु पत्नी गामी हुआ है ना। चंद्रमा क्या हुआ, उनकी गुरु पत्नी के ऊपर रीझ गए थे। ऐसे राजा निहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ गए थे और राजा वेन के समान नीच हो गए थे। मतलब भरत जी अलग अलग राजाओं का उदाहरण देके बता रहे हैं कि ये सब कैसे राज पाने के लिए कैसे कैसे कुकर्म करने के लिए राजी हो गए थे। आगे चलेंगे। हो सहस बाहु सुरनाथु त्रिशंकु, के ही न राजमत दीन कलंकु, भरत कीन उचित उपाऊ, त्रिपुरी नरंचन रखब काऊ। राम सिया राम जय जय राम। कहते सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिकुंच आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया।
भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। मास्टर्स कह रहे हैं कि सहस्त्रबाहु जो देवराज इंद्र है, उनको कौन नहीं जानता कि वो अपना सिंहासन बचाने के लिए कितनी बार कितनी कुटिलता करके अपने आप पे कलंक भी लगवाया है ना। भरत ने उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और जो ऋण होता है उसको जरा भी रखना नहीं चाहिए, उसको वहां के वहां हिसाब कर देना चाहिए। आगे चलेंगे। हो एक कीन्ह नहीं भरत भलाई, निंदरे राम जानि असहाई, सुमझी परिहसो वजु विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। सिया राम जय जय राम। कहते हैं भरत, एक बात अच्छी नहीं कि राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ, भरत जी ने ये एक एक बात अच्छी नहीं की। क्या? तो राम जी आपको असहाय समझकर आपका निरादर किया और आज संग्राम में आपसे लड़ने के लिए आ गए। अभी संग्राम में आपका क्रोधपूर्ण मुखड़ा देखकर उनको ये विशेष रूप से बात समझ में आ जाएगी कि जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं है। आगे चलेंगे। एतन कहत नीति रस भूला, रन रस बिटु पुलक मिस फूला, प्रभु पुत बंदिसी सरज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी। सिया राम जय जय राम। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध स्वरूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु राम जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले। देखिए, कहते हैं अभी तो राम जी लक्ष्मण जी कैसे साधु के वेश में सहज थे, है ना। और ये सुनकर लक्ष्मण जी के भीतर उनका क्षत्रिय जो भाव था वो जाग उठा। उन्होंने तुरंत राम जी के वीर जो था ना उनके भीतर, वो वीर रस जाग उठा और उन्होंने राम जी की वंदना की, उनके चरण रज को सिर पर रखकर और सच्चा बल दिखाते हुए बोले। क्या बोले? अनुचित नाथ मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा, कहे लगी सहज सही रही मनु मारे, नाथ साथ दनु हाथ हमारे। सिया राम जय जय राम। कहते हैं नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ है ना। आगे चलेंगे मास्टर्स। दोहा आता है। छत्री जाति रघुकुल जनमो, राम अनुग गुजान, लात हुमारे चढ़ती सिर, नीच कधुरी समान, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी तो लात मारने पर सिर ही चढ़ती है ना। कितना अच्छा है उदाहरण है मास्टर, समझने जैसा। कहते देखो, पहले तो हम है क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्मे हुए हैं और राम जी मैं आपका अनुगामी सेवक हूँ और जगत सभी जानता है, भला कैसे मैं सहन करूं कि आप हमारे लिए भरत जी ऐसे सेना लेकर लड़ने आ रहे हैं, है ना। बोले धूल के समान नीच कोई नहीं है, कुछ भी रहता है तो धूल में मिल जा, धूल में मिल जा, ऐसे बोलते हैं ना, धूल में मिल जाए। तो धूल के समान नीच कुछ भी नहीं है, पर जब उस धूल को हम लात मारते हैं तो वो कहाँ कहाँ उड़ती है, हमारे सिर पे आके बैठती है ना।
तो बोलते हैं धूल को अगर लात मारो तो मारने पर अपने सिर चढ़ती है, कोई और नीचे नहीं रहती। बहुत सुंदर। आगे चलेंगे। हो उठी कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु बीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटी माथा भाथा, साजी सरा सुनो सय कुहाथा, राम सिया राम जय जय राम। कहते यूं कहकर लक्ष्मण जी उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठाओ, सिर पर जटा बांधकर कमरे में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर और बाणों को हाथ में लेकर कहा। लक्ष्मण जी पूरे आवेश में आ गए, उनके भीतर का वीर रस पूरी तरह से जाग गया। उन्होंने राम जी को प्रणाम किया और अपने कक्ष में जाकर जटाओं को अच्छे से बांधा, धनुष और तरकस को अपने से बांधा और युद्ध के लिए खुद को तैयार कर लिया। पर वो नहीं जानते कि यहाँ क्या होने वाला है। आगे चलेंगे। हो आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देहु, राम निरंतर कर फलु पाई, सेवहु समर से जदो भाई, राम सिया राम जय जय राम। कहते यूं कहकर लक्ष्मण आज मैं श्री राम जी आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। राम जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सो जाएंगे, है ना। लक्ष्मण जी राम जी को कहते हैं कि मैं आज आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत जी को संग्राम में और शत्रुघ्न जी को संग्राम में हरा दूंगा। आगे चलेंगे। तो आई बना भल सकल समाजु, प्रकट करो रिस पाछिल आजू, जिमि करि निकर दलई मगुराजू, ले लपेटी लैवा जिमि बाजू, राम सिया राम जय जय राम। कहते अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया, आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथी के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लेवकों को लपेट में ले लेता है ना। लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा हुआ सारा समाज एक साथ एकत्रित होके आ गया, मैं पिछला जो भी हिसाब है पूरा कर दूंगा। जैसे सिंह हाथी के झुंड को कुचल डालता है ना, उसी तरह। आगे चलेंगे। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निधरि निपातहु खेता, जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारहु रन राम दुहाई, राम सिया राम जय जय राम। कहते वैसे ही भरत के सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मास्टर्स कहते हैं भरत जी के वैसे ही भरत जी है ना सेना समेत कि मैं छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में दोनों को पछाड़ दूंगा, और यदि इस समय महादेव शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करेंगे तो भी मैं राम जी आपकी सौगंध खाता हूँ कि युद्ध में मैं उन्हें अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जी मास्टर्स, आज हमारा समय यहाँ समाप्त होता है और हम अपनी वाणी को आज यहीं पे विराम देंगे। थैंक यू धन्यवाद मास्टर्स, जो यूट्यूब और जूम से मुझे जुड़ के रोज सुनते हैं। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। जी मास्टर्स, रात को 9 बजे दोबारा से हम इसी मंच पर मिलेंगे, है ना। जी मास्टर्स, कोई अपना कुछ अनुभव कुछ शेयर करना चाहता है तो करेंगे, नहीं तो हम आपकी मीटिंग को
यहीं एंड करते हैं और कल दोबारा 6 बजे वापस मिलेंगे। एक राम स्तुति करेंगे अभी। हाथ जोड़ लीजिए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नैमि जनक सुधावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम तिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम जनिरात मन जाहिरा चहु मलह सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जान तरावरो एहि बाति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल से ही हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल मंगन फरकन लगे मैं मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर सियापति रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो सभी भक्त और भगवान की जय। आज उमा नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जी मास्टर्स। जी राम राम मैम। राम राम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो खोलकर रोज सुनती हैं। राम जी की कृपा आप पे बनी हुई है। बनी रहे बनी रहे बनना भी चाहिए। परसों बनी है तभी तो आप जुड़ रहे हैं ना इस समय। पाप बहुत है उस जन्म में, तो इस जन्म में तो कुछ पुण्य करना चाहिए। बस बस आपको लेके जा रहे हैं, वो उसी मार्ग पे लेके जा रहे हैं कि अब जो हो गया छोड़ दो, अभी आगे का करो, है ना। नवरात्रा बहुत परसों से ना? बहुत नवरात्रा परसों से ना? रविवार। हाँ रविवार परसों। रविवार। हाँ 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 तो रविवार। परसों शनिवार है। शनिवार हो गया, हाँ रविवार से 30 तारीख से। हम्म। हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मीटिंग चलिए एंड करते हैं, कल 6 बजे दोबारा मिलेंगे। राम राम। राम।